हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 50। इसका टॉपिक है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब इस वर्कशीट में हम एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और उसके ऊपर आधारित कुछ हमें क्वेश्चन करने हैं। आइए देखते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। वर्कशीट नंबर 50। देखो क्या है इसका टॉपिक, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल, यानी एरिया ऑफ सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड इसका हिंदी में बोला जाता है। देखिए पहले रिकॉल एंड आंसर करते हैं। सबसे पहला इसमें दे रखा है एरिया ऑफ सर्कल, ये आपको पता है क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर था इसका फार्मूला। ठीक है, आगे कहता है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल बनाना हमें 3 सेंटीमीटर की रेडियस का। बना लोगे आप 3 सेंटीमीटर उसको प्रकार में रख के। फिर कहता है इसकी 2 रेडियस लो और 60 डिग्री का एंगल बनाओ। यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से एक रेडियस बना दी। अब डी की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल बना देंगे और एक दूसरी रेडियस इस तरह से बना देंगे, तो ये 60 डिग्री का एंगल हमारे पास बन जाएगा, हो जाएगा। कहता है सेंट्रल एंगल ऑफ ए कंप्लीट सर्कल। देखो सेंट्रल एंगल ऑफ द कंप्लीट सर्कल का मतलब ये है, ये सर्कल बन गया, यहाँ पर इस सेंट्रल जो एंगल बनेगा ये पूरा ये कितना होता है, ये होता है हमारा 360। ये तो हम सब बच्चों को पता ही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पर। क्या है, सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर यानी त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है, देखो जैसा कि इस फिगर में आपको दिखा भी रखा है, मैं आपको अलग से भी बना कर दिखा देता हूँ। ये हमने सर्कल ले लिया, इसकी हमने 2 रेडियस बना ली है। ठीक है, तो इन 2 रेडियस के बीच का ये जो एरिया है, दिस इज़ नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको हम सेक्टर ऑफ सर्कल बोलते हैं, यानी त्रिज्याखंड। ये दोनों क्या, रेडियस और ये हो गया सेक्टर। अब ये जो दूसरा इधर ये जो एरिया बच गया, ये भी तो त्रिज्याखंड ही है। फ़र्क कितना है, ये माइनर है, माइनर यानी लघु त्रिज्याखंड है ये वाला, और जो बाकी जो बच गया है वो दीर्घ यानी मेजर सेक्टर है। ठीक है दोनों ही ये सेक्टर। इधर वाला कौन सा है, ये जो जिसमें मैं कलर कर रहा हूँ, ये है लघु यानी माइनर सेक्टर या त्रिज्याखंड, और जो बाकी बच गया वो हो गया हमारा दीर्घ या मेजर सेक्टर। जैसा कि तुम्हारे इसमें दिखाया हुआ है, ये जो ब्लू कलर का है ये तो मेजर सेक्टर है, और जो येलो कलर का है वो तुम्हारा माइनर सेक्टर है। जब भी हम सेक्टर बोलेंगे, सिर्फ सेक्टर जब भी हम बोलेंगे, तो उसका जो हमारा मीनिंग है वो माइनर सेक्टर से ही होगा, जब तक कि मेजर सेक्टर स्पेसिफाई तुम्हें ना किया जाए। ठीक है, तो ये हमारा सेक्टर तुम्हें पता चल गया क्या होगा। अगर देखो सेक्टर के बीच में ये एक एंगल भी बनता है हमेशा, इस एंगल को मान लिया हमने थीटा, यहाँ पर थीटा मान लिया हमने, कुछ भी हो सकता है। अगर ये एंगल 180 डिग्री हो जाए, यानी ये इस टाइप से हो जाए 180, तो जो सेक्टर बन जाएगा वो सेमी सर्कल वाला बन जाएगा। ठीक है, इसमें मेजर और माइनर यानी लघु और दीर्घ अलग अलग नहीं होते, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, इधर वाला भी और इधर वाला भी, दोनों ये सेक्टर हैं। और कैसा है, तो इससे हमारा सेमी सर्कल बन जाता है। अगर यही एंगल अगर ये एंगल 90 डिग्री बन जाए तो हमारे पास इस टाइप का सेक्टर बनेगा, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का 4th पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसी चीज़ें फिगर तुमने डेली लाइफ में भी देखेंगे, जो वीडियो गेम खेलते हैं उसने पैकमैन देखा होगा। पैकमैन इस टाइप का होता था, ये ऐसे गोलियां खाता हुआ चलता था उसकी तरफ। या पिज़्ज़ा में से अगर हम एक स्लाइस निकाल दें, इसी तरह से कट के आता है, पिज़्ज़ा में से एक स्लाइस काट दें तो ये जो स्लाइस निकली है ये भी सेक्टर है, जो बच गया है वो भी सेक्टर है। ये क्या है, माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्याखंड, और जो बच गया है वो क्या है, दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, इस टाइप से हम इधर से भी निकाल सकते हैं छोटे छोटे। तो उम्मीद करता हूँ सेक्टर तब आपको समझ में आ गया होगा। जो सेक्टर है, सेक्टर में क्योंकि 2 त्रिज्याओं का प्रयोग होता है, 2 त्रिज्याओं के जो बीच का कोण होता है दैट इज़ द एंगल ऑफ सेक्टर। ये इसको हम मान लो थीटा है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये हम देखो, अगर मान लो एक रेडियस यहाँ पर है, दूसरी रेडियस भी अगर मान लो यहीं पर है, तो सिर्फ एक ही इसमें सेक्टर दिखाई दे रहा, कौन सा, ये वाला। ठीक है, और इसका एंगल कितना है, तो एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। एंगल कितना हो गया, 360। यहीं पर अब देखो हम यहाँ से हम बनाएंगे आपके लिए। कहता एरिया ऑफ सर्कल तो हमें पता ही है। ठीक है, ये कब बनता है, ये पूरे सर्कल का बनता है, और पूरे सर्कल में सिर्फ हमें एक ही रेडियस दिखाई देती है, ये वाली।
दूसरी रेडियस अगर हम बनाएंगे तो वो भी इसके ऊपर ही बनेगी। तो इसका एंगल कितना हो गया 360। तो ये यहीं पर यही वैल्यू कह रहा है कि व्हेन द एंगल, जब एंगल 360 होता है, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो सेक्टर है वो कंप्लीट सर्कल होता है। और जब यही 1 डिग्री होगा, जैसे हम छोटी क्लासों में करते हैं ना इकाई वाले सवाल, तो जब एरिया 1 डिग्री होगा तो पाई आर स्क्वायर बना, जब एरिया 1 डिग्री होगा तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटे 360। 360 से भाग कर देंगे, क्योंकि जब 360 था तो पाई आर स्क्वायर था। और यही एंगल जब थीटा डिग्री होगा तो हम क्या कर देंगे थीटा से गुणा। तो फार्मूला क्या बनकर आया हमारे पास, ये आया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, किसका एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है, चाहे हमें माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना हो, चाहे हमें मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना हो, हम इस टाइप से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या कहता है एग्जांपल में, ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। हम इसको बना लेते हैं, ये हमारे पास सर्कल है, इसकी जो रेडियस है ये बना लिया हमने, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, कहता एरिया फाइंड आउट करो, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है 60 डिग्री, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, और पाई की वैल्यू हमें पता ही है 22/7। तो नीचे चली जाएगी किसके साथ, वो चली जाएगी 360 के साथ। और आर क्या हो गया 6 गुणा 6, और ये कितना दे रखा है 60। ठीक है, तो 60 से इसको काटा 6 आ गया, 6 से इसको काटा फिर से 6 आ गया। तो ये 22 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो, और बटे में क्या रह गया 7, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप पॉइंट में निकाल सकते हो, 132/7 को पॉइंट में निकालना ही पड़ेगा, ऐसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो जो भी इसको पॉइंट में निकाल कर आएगा डेट इज योर आंसर। देखो 132/7 ही आ रहा है यहाँ पर भी, तुम ध्यान से देखो। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 1 कंप्लीट होता है। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 2 को। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में ये कह रहा है कि एक सर्कल है, उसकी जो रेडियस है 21, ये भी 21, ये भी 21 सेंटीमीटर है, और जो सेंटर का एंगल बना हुआ है 60 डिग्री है। ठीक है, इस टाइप से कहता अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी जो दीर्घ त्रिज्याखंड है, दीर्घ त्रिज्या कौन सा है ये वाला, ये सारा, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसका एंगल पता होना चाहिए। हमें माइनर सेक्टर का एंगल पता है, तो हम इससे ये वाला एंगल निकाल लेंगे, इधर वाला। कैसे 360 में से माइनस करके, तो ये क्या हो जाएगा 300। ठीक है, तो सीधे लिख देना कि रेडियस जो है यहाँ पर, रेडियस यानी कि त्रिज्या, तो आर होती है वो है 21 सेंटीमीटर। एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर जो लघु त्रिज्याखंड है उसका एंगल कितना है 60 डिग्री। अब यहीं से हमारे पास क्या निकल जाएगा एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, एंगल ऑफ, ये मैं देखो जैसा इन्होंने वर्कशीट में करा वैसे नहीं कर रहा हूँ, मेजर सेक्टर उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ये क्या हो जाएगी 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300। बस अब एरिया निकाल दो, हैंस एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ, किसका एरिया निकालने हम, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो फार्मूला सारा वही लगेगा हमारे पास, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलो जी करते हैं इसमें फार्मूले में पुट, 22/7, ये तो नीचे आ गया, नीचे क्या 360, आर क्या था 21 गुना 21, वो था हमारे पास 300। चलो जी देखो ये कट गया, 6 से काट दो 6 5 जा, 6 6 जा, 7 से काट दो 7 3 जा। ठीक है, 3 से इसको काटोगे 2, 2 से फिर काटोगे 11, तो क्या क्या बचा ऊपर 11 बचा, 21 बचा और 5 बचा। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके उस सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर तुम्हारा आ जाएगा। इस तरह से तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देखिए ये है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 3। कहता है लेंथ ऑफ मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई होती है,
उसमें दीवार घड़ी में उसकी जो लेंथ है वो है हमारी 14 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में मिनट हैंड ने जितना एरिया कंप्लीट करा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये भी एरिया ऑफ सेक्टर का ही क्वेश्चन है। चलो करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारी मान लो दीवार घड़ी है और ये हमारी मिनट वाली सुई है। ठीक है, ये हमारी क्या है, मिनट वाली सुई है। तो 5 मान लो यहाँ पर 6 पर है। ठीक है, सबको पता 6 पर होते हैं और 6 के बाद ये 7 पर यहाँ आ जाएगी 5 मिनट बाद। तो ये यहाँ से यहाँ आ गई। अब इसने कितना एरिया कवर कर लिया, ये एरिया कवर कर लिया इसने 5 मिनट में। ये ब्लैक ब्लैक जो हो गया, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। जो इसकी सुई की लंबाई है वो हमारी 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें यहाँ पर आर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये एंगल और निकालना है, ये वाला जो एंगल है जो इसने 5 मिनट में बनाया है। देखो 60 मिनट में कितना एंगल बन रहा है, 360 बनता है 60 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना करे बनेगा, तो पहले तो 60 डिग्री बन रहा है और 60 मिनट में बनता है 360 डिग्री। ठीक है, और 5 मिनट में क्या बन जाएगा 360/60 इंटू 5। तो यहाँ लिख देंगे एंगल मेड बाय मिनट हैंड, ठीक है, इन 5 मिनट। तो वो क्या हो जाएगा 360/60, ये तो 1 मिनट का हो गया। ठीक है, गुना 5। तो 60 से इसको काटा 6, ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो एंगल भी पता चल गया, रेडियस भी पता चल गई। अब तो क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है बस, और तो कोई काम है ही नहीं हमारे पास। नाउ एरिया स्वेप्ट। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा उसी टाइप से लिख लो। फार्मूला वही है हमारे पास, πr² θ/360। पाई की वैल्यू 22/7, 360 के साथ नीचे ही आएगा, ऊपर 14 इंटू 14 इंटू क्या था हमारे पास 30। देखो ये कट गया, 3 से काटा 12 आ गया, 7 से काटोगे 2 आ गया, 2 से काटोगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटा 3 आ गया, 2 से काटा यहाँ 7 आ गया, ऊपर आ गया 22 और 7 यानी 154 और नीचे आ गया 3। बस इसको सॉल्व कर लो, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आंसर होगा। आइए अब करते हैं हम जो ट्राई और सेल्फ वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। कोई सर्कल है हमारे पास, ये रहा इधर। ठीक है, उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये हमारी रेडियस हो गई। ठीक है, तो एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है, ये भी 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कौन सा है, इधर वाला। तो इधर वाले की जो एंगल हो जाएगा क्या हो जाएगा 330, जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में करा है। बिल्कुल सेम टू सेम इसको एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह आप कर लोगे जो मैंने समझाया है। बस फ़र्क कितना है, पाई की वैल्यू 3.14 आपको लेनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है जब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये होता है हमारे पास, इस 4 भागों में काट दो। तो मान लो इस क्वाड्रेंट का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल मुझे पता है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और रेडियस तुम्हें पता ही है आर निकाल लो। ओ सॉरी 2, r = 2 दे रखा हमें। तो आर की वैल्यू 2 हो गई, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 हो गई। यानी यहाँ पर एंगल डायरेक्ट ना देके क्वाड्रेंट बोल दिया है, फ़र्क सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कहता है एक कार हैज़ 2 वाइपर। कार का वाइपर तो तुमने देखा ही है, सबने देखा होगा। कहता है डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते भी नहीं है। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ 25 उसकी जो सेंटीमीटर है लेंथ है। मान लो ये कार का हमारे पास क्या है, ये वाइपर है, इसकी जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से लेकर और मान लो यहाँ तक का ये एरिया साफ़ कर रहा। तो अगर इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा तो एक सर्कल ही बनेगा। तो ये एक्चुअल में क्या बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास, दिस इज़ सेक्टर। कहता है और जो ये एंगल बना रहा है, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 115 बना रहा है। ठीक है, तो कहता है फाइंड द टोटल एरिया। कौन सा टोटल एरिया निकलवा रहा है, ये टोटल एरिया ऑफ क्लीन
एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड्स। अब जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कहता है ईच वाइपर, यहाँ पर क्या कह रहा है ये, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा। कहता है ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ 25 सेंट, दोनों वाइपर की बात कर रहा है, एक की बात नहीं कर रहा। स्वीपिंग, ये एक वाइपर में अभी तुम्हें एक वाइपर के बारे में बता रखा है, लेकिन ये जो कह रहा है एरिया जो साफ हो रहा है दोनों वाइपर से, कहता फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो देखो उसमें दो हमारे बने होते हैं, ये एक वाइपर इतना साफ कर रहा है, फिर एक दूसरा वाइपर भी है वो भी इतना साफ कर रहा है। ठीक है, दोनों के बारे में वही बता रखा है, 25 इसकी लेंथ है, इसकी भी लेंथ 25 और एंगल दे दिया इन्होंने 115 डिग्री। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो या एरिया क्लीन बाय वन वाइपर, तो हो गया। तो एरिया क्लीन बाय बोथ वाइपर इन वन स्वीप, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से तुम्हारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको ये तीनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं, उनकी फ़ोटो खींचनी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर भेजनी है। धन्यवाद।